दोस्तों सोशल मीडिया पर एक नाम चर्चा में है और वो है बिहार का हिमांशु। उसने ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर 96 लाख रुपए गंवाने का दावा किया है। हिमांशु ने यह भी बताया कि उसने आईआईटी जेईई में 98% का स्कोर किया है। उसने आगे कहा कि पैसा गंवाने के बाद उसका परिवार उससे अलग हो गया है। दिल्ली के कनॉट पैलेस में हिमांशु ने एक रिपोर्टर से बात करते हुए यह दावा किया। पिछले कुछ दिनों पहले यह लड़का आईआईटी जेईई में 98% का स्कोर 96 लाख रुपए गंवाने की बात कहकर रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कई चैनल और पॉडकास्ट में नजर आया, रो कर अपनी कहानियां बयां की, खुद को बिहार का बताया। लेकिन हिमांशु की ये कहानी सच नहीं है। वो बिहार का नहीं बल्कि कानपुर का रहने वाला है। कानपुर में हिमांशु की मदद करने वालों ने दैनिक भास्कर से संपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि वह फ्रॉड है। यही नहीं, हिमांशु की मदद करने वालों ने काकादेव थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी। कानपुर के काकादेव में रहने वाले कारोबारी अक्षय त्रिवेदी दैनिक भास्कर से बात करते हुए दावा करते हैं कि हिमांशु जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब यह वायरल हुआ था तो मैंने इसे एक झटके में ही पहचान लिया। अक्षय आगे कहते हैं, एक महीने पहले अगस्त की बात है, मैं नीरसिर चौराहे पर किसी काम से गया था। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। तभी हिमांशु मेरे पास कुछ पेन लेकर आया और बोला भैया खरीद लो। तब भी वह रो रहा था। अच्छा आगे कहते हैं कि एक लड़के को ऐसे रोते हुए देखकर मुझे तरस आ गया और मैंने उससे जानकारी जुटाई। अच्छा ने कहा कि जब मैंने पूछा कहाँ का रहने वाले हो, तब उसने बताया कि मैं बिहार के गया का रहने वाला हूँ। हिमांशु ने आगे कहा, पढ़ना चाहता हूँ, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अच्छा आगे कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। इसके बाद मैं उसे एक ढाबे पर ले गया, यहाँ उसे खाना खिलाया और वहीं रहने का प्रबंध भी कर दिया। अच्छा आगे कहते हैं कि मैंने उससे ये भी कहा कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो वहाँ से चला गया। अच्छा ने काकादेव के श्री बालाजी भोजनालय ढाबे में हिमांशु को रोका था। इस ढाबे के संचालक पंकज यादव हैं। पंकज ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि हिमांशु हमारे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मैं फ्री में नहीं रहूंगा, काम दे दीजिए। वह खुद बहुत लाचार दिख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में रोने लगता और कहता भैया मुझे पढ़ना है। पंकज आगे कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगा कि सच में उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, इसलिए मैंने उसका एसएससी की कोचिंग में फ्री में एडमिशन करा दिया। अपने ढाबे में रहने की जगह भी दे दी। वो हमारे यहाँ सिर्फ 4 दिन रहा और उसके बाद चला गया। पंकज ने बताया कि हमारे ढाबे के एक कमरे में उसकी एक किताब छूट गई थी। इसमें उसका आधार कार्ड भी मिला। पंकज कहते हैं कि हिमांशु जो आज वायरल है, वो जो कुछ भी कह रहा है वो झूठ है। वो कानपुर के गुजैनी का रहने वाला है, बिहार का नहीं। ये सब जानकारी उसके आधार कार्ड में दर्ज है। पंकज ने हिमांशु का एडमिशन काकादेव में महिंद्रा कोचिंग में कराया था। इसके संचालक अंकित ने दैनिक भास्कर से बात की और बताया कि उन्होंने तस्वीर देखते ही हिमांशु को पहचान लिया। अंकित ने आगे कहा कि देखने में लग रहा था कि वो परेशान है। अंकित आगे कहते हैं कि 2 दिन शाम में और 2 दिन सुबह के बैच में पढ़ने आया, फिर उसके बाद आया ही नहीं। वो कहता था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अंकित ने कहा कि यहाँ भी उसने खुद को बिहार का बताया, कभी कानपुर का जिक्र किया ही नहीं था। किताब में निकले आधार कार्ड में गोविंद नगर थाना एरिया के गुजैनी का पता निकला। इसका मकान नंबर आई ब्लॉक 203 था। जब दैनिक भास्कर की टीम इस पते पर पहुँचती है तो उनकी मुलाकात दुर्गेश चौहान से होती है। दुर्गेश बताते हैं, यह मकान 3 साल पहले कौशल किशोर मिश्रा से 8 लाख रुपए में खरीदा था। कौशल किशोर अपनी फैमिली के साथ कानपुर देहात के अकबरपुर में शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ उन्होंने नया मकान बनवाया है। दुर्गेश चौहान जी ने बताया कि कौशल किशोर के 2 बेटे हैं, एक का नाम ईशु और दूसरे का नाम हिमांशु है। ईशु शादीशुदा है और उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में है। ईशु भी अच्छी जॉब करता है। फिर दैनिक भास्कर की टीम ने ईशु मिश्रा से बात किया, जहाँ ईशु कहते हैं कि हम हिमांशु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ईशु ने आगे कहा कि उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब है। हिमांशु की बुरी लत की वजह से हम उससे नाता तोड़ चुके हैं। हिमांशु द्वारा किए गए 5 दावे जो भास्कर की पड़ताल में झूठे निकले। पहला, कानपुर के गुजैनी में 3 साल पहले हिमांशु का घर था, यहीं पे इसका परिवार भी रहता था। आज हिमांशु का पूरा परिवार कानपुर के देहात अकबरपुर में रहता है। इसने कभी किसी इंटरव्यू में खुद को कानपुर में होने की सच्चाई नहीं बताई। सभी इंटरव्यू में इसने खुद को बिहार का बताया। गुजैनी में जो मकान था वो महज 30 वर्ग मीटर का है। पिता कौशल किशोर मिश्रा की इनकम भी लोअर इनकम ग्रुप में आती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर हिमांशु ने 96 लाख रुपए कहां से जुटाए। पड़ताल में ये बात सच निकली कि परिवार ने हिमांशु से किनारा कर लिया है, लेकिन परिवार के कर्ज में डूबने की बात पूरी तरह से गलत है। हाल ही में कानपुर देहात के अकबरपुर में परिवार ने नया मकान बनवाया है। कानपुर में जिन लोगों ने उसकी मदद की है, सभी ने बताया कि वह जिस तरह से इंटरव्यू में लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहा है वो पूरी तरह झूठ है। लोगों ने बताया कि वो हर बात में रोने में माहिर है। हिमांशु के पड़ोसी अरविंद गुप्ता कहते हैं कि हमने टीवी पर देखा तो उसके बारे में पता चला। पड़ोसी कहते हैं कि उसके पिता दादा नगर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते थे, माँ घर का काम करती थी। टीचन सिंह कहते हैं कि उसकी माँ भी यहाँ प्राइवेट टीचिंग की नौकरी करती थी। जैसे वो बता रहा है कि हमारे माता पिता की डेथ हो चुकी है, लेकिन हम नहीं माता पिता की डेथ नहीं हुई है। हाँ, ये गलत कह रहा है। माँ बाप हैं इसके। हाँ, माता उसकी टीचर है सरकारी, तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा कैसे गलत रास्ते पर पड़ गया जाकर, ऐसा था ही नहीं।